Good morning, dear student. How are you? Hope you all are fine at your home and doing your studies well. Student, today we will learn about plant and topic is photosynthesis. Okay, bacha. Today we will learn about photosynthesis. What mean of photosynthesis and which part do this process? Okay, and why plant do this process? Okay student, are you ready for this? आवाज़ नहीं आ रही बेटा. Are you ready for this? Yes, very good student. Now let's start. Plants need energy in much as the same way as humans, एनिमल्स एंड बर्ड्स. प्लांट को भी एनर्जी चाहिए जैसे कि ह्यूमन्स को चाहिए होती है, एनिमल्स को चाहिए होती है एंड बर्ड्स को चाहिए होती है. दे नीड एनर्जी टू ग्रो, टू रिप्लेस देयर वॉर्न आउट पार्ट्स, टू गेट रिड ऑफ वेस्टेज एंड टू रिप्रोड्यूस. ठीक है बेटा. प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किस लिए? ग्रो करने के लिए. जो पार्ट बेकार हो जाते हैं उनको चेंज करने के लिए, रिप्लेस होता है जो बॉडी पार्ट उसका प्लांट का डेड हो जाता है, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए. और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, जो भी वेस्टेज होती है उसको बाहर निकालने के लिए और अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए, मीन्स न्यू बेबी प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए. ओके. Like all organisms, plants also get the energy they need from food. प्लांट जैसे कि और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे और सभी ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है ऐसे ही प्लांट को भी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. दे नीड फ्रॉम फूड, और उनको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ फूड की भी रिक्वायरमेंट होती है. एनर्जी की तो होती है और फूड की रिक्वायरमेंट भी होती है. प्लांट्स आर स्पेशल. प्लांट क्या है? बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं बिकॉज दे सिंथेसिस और प्रिपेयर देयर ओवन फूड. वो क्या करते हैं? अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं, खुद बनाते हैं. प्लांट किसी पे बेटा डिपेंड नहीं होते. ठीक है. बाकी सभी ह्यूमन्स बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं. बट प्लांट क्या होते हैं? किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. नाउ हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को? प्लांट्स मेक इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स. प्लांट अपना फूड है वो कहाँ बनाते हैं? ग्रीन लीव्स में. कहाँ बनाते हैं बेटा? ग्रीन लीव्स में, यानी कि हरी पत्तियों में. Thus green leaves are the food factory of the plant. ग्रीन लीव्स को और हम क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री. क्या बोलेंगे बेटा? फूड फैक्ट्री. ठीक है. ये आपका स्मॉल क्वेश्चन भी आ सकता है. The process by which green plant make their food is called photosynthesis. और जिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. क्या कहते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस. फोटो का मीन्स क्या होता है? लाइट, मीन्स उजाला. सिंथेसिस का मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना. ओके. Plants need raw material like carbon dioxide and water. These are the converted into food in the presence of sunlight and chlorophyll. Plant को नीड होती है रॉ मटेरियल की. रॉ क्या होता है? कच्चा मटेरियल्स. मटेरियल्स मीन्स पदार्थ. जैसे कि आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है तो खाना बनाने से पहले वेजिटेबल बना रही है तो वेजिटेबल बनाने से पहले आपकी मम्मी को क्या चाहिएंगी? रॉ वेजिटेबल्स, यानी कि कच्ची सब्जियां. तभी क्या बनेगी उसके वेजिटेबल बना पाएगी आपकी मम्मी, है ना. तो ऐसे ही प्लांट को भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. और उसमें रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर. ठीक है. दीज आर द कन्वर्टेड इनटू फूड. और उसको फूड में कन्वर्ट किया जाता है, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को. किसकी हेल्प में? सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प में. अब भाई ये क्लोरोफिल क्या होता है ना? ये क्या होता है? ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है.
ग्रीन कलर की, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये लीफ के अंदर होती है, लीफ के अंदर, ठीक है। यहाँ लीफ के अंदर एक लिक्विड सा ग्रीन कलर का पदार्थ होता है, पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। वो क्या होता है? पिगमेंट होती, ग्रीन कलर की, सॉरी, पिगमेंट होती है। और वो पिगमेंट क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। ओके, क्या होती है बेटा, कहाँ होती है? और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लीव्स के अंदर होती है, पत्तियों के अंदर होती है। ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, ग्रीन कलर का पदार्थ होता है। जैसे भी आप इसको, लीफ को ऐसे वॉर्न आउट करते हो, ऐसे फाड़ते हो लीफ, एक लीफ लेना और उसको ऐसे वॉर्न आउट करके देखना, तो उसमें से एक लिक्विड निकलेगा, ठीक है। चिपचिपा सा एक मटेरियल निकलेगा, चिपचिपा सा एक पदार्थ निकलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या होती है वो? क्लोरोफिल होती है। ओके, और सनलाइट का तो आपको पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द थ्रू स्टोमेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली जाती है? स्टोमेटा से ली जाती है। माउथ तो है नहीं ह्यूमन बींग्स की तरह, बर्ड्स की तरह, एनिमल्स की तरह, प्लांट का, तो क्या करते हैं? लीफ में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा? टीनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहाँ लीफ के अंदर। नॉर्मली अगर आप लीफ को देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब हम लीफ को देखते हैं तो लीफ के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद मिलते हैं, टीनी पोर्स मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं। जैसे कि हमारे हैंड पे, हमारे लेग्स पे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके अंदर हेयर मिलते हैं, छोटे छोटे हेयर्स मिलेंगे आपको अपने हैंड पे, लेग्स पे, ठीक है। वो हमारी जो बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको बाहर निकालता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेट, ठीक है, बाहर निकालते हैं उसको। और ऐसे ही प्लांट का क्या होता है? प्लांट की लीव्स में क्या होते हैं? टीनी पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं लीव्स के अंदर, और ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने में और ऑक्सीजन को आउटटेक करने में, ठीक है। वाटर रिक्वायर्स बाय द प्लांट्स इन ड्रॉन फ्रॉम द सोयल थ्रू द रूट। और वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कैसे कहाँ से पूरी होती है? वाटर, जैसे यहाँ पे ग्राउंड सरफेस पे वाटर है, ठीक है, और ग्राउंड सरफेस पे क्या होते हैं? बिलो द सोयल रूट्स होती हैं। तो रूट क्या करती हैं? वाटर्स को सप्लाई करती हैं, कहाँ पे? प्लांट के अदर पार्ट्स में, ठीक है। प्लांट्स के यहाँ पे स्टेम में गई और स्टेम क्या करता है? लीफ के पास भेजता है, किसको? वाटर को, ठीक है। सनलाइट इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। और सनलाइट क्या होती है? डे टाइम में ही होती है, इसलिए ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये क्या होती है? ओनली डे टाइम में ही पॉसिबल है, रात को नहीं हो सकती, नाइट में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नाइट में क्या नहीं है? सनलाइट नहीं है। ओके, क्लोरोफिल का मैंने आपको बता ही दिया। क्लोरोफिल क्या होती है? ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, और जहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट, some plants need extra food in addition to what they prepare by photosynthesis। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा फूड की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स वो प्लांट्स बच्चा जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से जो फूड बनता है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, उन्हें एक्स्ट्रा फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फूड उनको कहाँ से मिलेगा? दीज आर प्लांट्स दैट ग्रो इन पुअर सोइल। कौन से प्लांट होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा फूड की रिक्वायरमेंट होती है? जो अच्छी मिट्टी में नहीं उग पाते हैं, ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ पे नाइट्रोजन गैस बहुत कम होती है, उनको क्या होती है? एक्स्ट्रा फूड की रिक्वायरमेंट होती है। दे गेट देयर एक्स्ट्रा नरिशमेंट फ्रॉम द इंसेक्ट। तो उनको एक्स्ट्रा फूड कहाँ से मिलता है? इंसेक्ट से मिलता है, ठीक है। प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरियर्स प्लांट। जो प्लांट ट्रैप करते हैं, ट्रैप होता है वो जाल में फंसा लेते हैं किसको? इंसेक्ट को, और उसको क्या करते हैं? फीड करते हैं, खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवरियर्स प्लांट्स कहते हैं, इंसेक्टिवरियर्स प्लांट। और उसके दो एग्जांपल क्या हैं? वेनिस फ्लाई ट्रैप है एंड पिचर प्लांट। दो एग्जांपल किसके? ये इंसेक्टिवरियर्स प्लांट्स होते हैं, वेनिस फ्लाई ट्रैप होता है और पिचर प्लांट होता है, जिसकी यहाँ पे पिक भी दिखाई गई है, सी दी है। ये कौन सा है? वेनिस
फ्लाई ट्रैप है और ये क्या है, पिक्चर प्लांट है। इनकी जो लीव का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है बेटा कि इनके अंदर इंसेक्ट आसानी से क्या हो जाता है, फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, जाल के अंदर फंस जाता है। ठीक है, दे ट्रैप इंसेक्ट इन देयर स्टिकी लीव्स विच हैव स्पेशल शेप। इनकी क्या होती है, ऑलरेडी शेप ही स्पेशल होती है, जिसके अंदर इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। और इंसेक्ट क्या करता है, गेट सफोकेटेड। सफोकेटेड होता है बेटा दम घुटना। ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ इंसेक्ट का क्या होता है, दम घुटने लग जाता है और वो डाई हो जाता है। और उसके डाई होने के बाद जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। और उनको प्लांट क्या करता है, कंज्यूम करता है, डाइजेस्ट करता है उनके पार्ट्स को। हाँ बच्चा, आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे, फिर बाद में अपनी बुक से चैप्टर की रीडिंग लेंगे। और कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।